नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल नक्शेबाज पर। मैं हूं आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये चैनल शुरू ही इसीलिए किया गया है कि आपको मैं ये जानकारी दे सकूं कि जिस वक्त अपना सपनों का घर, अपना मकान आप बनवा रहे हो, उस वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके से अपने आर्किटेक्ट से आपको मदद लेनी चाहिए और क्या क्या ड्यूटीज हैं आपकी जो आप आर्किटेक्ट के प्रति करेंगे और क्या क्या ड्यूटीज हैं आर्किटेक्ट की जो वो आपके लिए करेगा। इस संबंध में काफी सारे वीडियोज मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि प्लिंथ लेवल तक आपको क्या करना है, प्लिंथ लेवल के ऊपर आपको क्या करना है, किस तरह से अच्छा ब्रिकवर्क होता है, किस तरह से अच्छी कंक्रीटिंग होती है, कैसे वाटर प्रूफिंग होती है, यानी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसी क्रम में, उसी तारतम्य में ये अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। मैं ये मान चुका हूं कि आपको इस बात की जानकारी हो गई है कि छत जब आखिरी पड़ती है आपके घर की और जब वाटर प्रूफिंग हो जाती है उसके बाद आपको क्या क्या काम करने चाहिए। इसी क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो डिसाइड करना कि विंडोज कहाँ लगानी है, कितनी बड़ी विंडोज लगानी है, किस मटेरियल की विंडोज लगानी है। दोस्तों, घर में जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं। उसका काम होता है कि बाहर की लाइट को अंदर लाना, बाहर के मौसम को अंदर लाना, बाहर की हवा को अंदर लाना और अंदर की जो हवा है, जो स्टेल एयर है, जो रुकी हुई हवा है, उसको, या जो कहें कि गर्म हवा है, उसको जो है अपने पूरे ड्राफ्ट के साथ, अपने पूरे फ्लो के साथ उसको वो कैसे खिड़कियों से जो हवा आती है उसको कैसे बाहर करती है और कैसे आपको अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि अब फ्रेश एयर जो है कमरे में आ गई। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, कैसे आप डिसाइड करें कि कितनी बड़ी विंडो लगानी है और कितनी विंडोज लगानी है, किस डायरेक्शन में विंडोज होनी चाहिए जिससे कि आपको उसका पूरा मजा मिले, पूरा जो उसका पैसा वसूल है वो हो जाए। और क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं विंडोज लगाने के, क्या क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है। वैसे तो कहते हैं कि विंडोज का ये भी काम है कि इधर से उधर देखना, यानी यहाँ से अंदर से बाहर का कनेक्शन रखना और बाहर से अंदर का कनेक्शन रखना। अगर आपकी विंडो गलत जगह पे लगी है, सही जगह पे नहीं लगी है, तो बाहर कोई आपका पड़ोसी है वो अंदर देख सकता है, आपकी प्राइवेसी को जो है वो क्षति पहुंच सकती है। और यूं भी कहते हैं कि बहुत सारी विंडोज ऐसी लगी हैं दुनिया में जो काफी सारी मोहब्बत की दास्तानों की गवाह रही हैं। तो चलिए उन सब बातों से आगे बढ़ते हुए आपको जो विंडोज का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके बारे में आपको आज बताते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा नज़ारा है विंडो का, एक बहुत खूबसूरत सी विंडो लगी हुई है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। और सबसे पहले तो एक कमरे में कितनी बड़ी विंडो होनी चाहिए, तो इसका मैं एक जनरल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपका कमरा 10 फुट बाई 20 फुट का है, यूं मान लिए कि 200 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो जो विंडो का जो एरिया है, जितनी बड़ी विंडो होगी वो कमरे का लगभग 20% होगी। यूं समझ लिए 15 से 20% जो है एरिया वो विंडो का होना चाहिए। तो अगर कमरा 200 स्क्वायर फीट का है, वो चाहे 10 फुट बाई 20 फुट का भी हो सकता है या वो 14 बाई 18 फुट का भी हो सकता है, कोई भी कमरा अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसका जो विंडो का एरिया आएगा वो लगभग 30 से 40 स्क्वायर फीट का आएगा। तो वो 30 से 40 स्क्वायर फीट की विंडो आप एक भी ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर संभव हो सके, परिस्थितियां आपको परमिशन दें, तो आप 2 विंडोज भी लगा लें जो कि आमने सामने की दीवार पे हो, जिससे कि प्रॉपर्ली जो है क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अब जबकि मैंने आपको बता दिया है कि विंडो का कितना साइज होना चाहिए, कमरे के हिसाब से क्या उसका एरिया होना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि विंडोज का बनाना बहुत कॉस्टली आइटम है। तो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो चाहे तो जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी विंडोज बनवा सकते हैं, लेकिन जिनको अपना पैसा का कंस्टेंट है, जिनको सोच समझ के खर्च करना है या कहीं कोई बाधा है, उसमें लिमिटेशन है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही विंडो लगाई जाए। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिए दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि विंडोज कितना कॉस्टली अफेयर होता है मकान के कंस्ट्रक्शन में। मान लीजिए कि एक दीवार है प्लेन वॉल, उस पर कोई विंडो लगी नहीं है और उस पर अगर आपको 6 फुट बाई 4 फुट की एक विंडो लगानी है तो 24 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। तो आप यूँ सोच लीजिए कि उस दीवार में से 24 स्क्वायर फीट का एरिया आपको काट के विंडो लगानी पड़ेगी। तो ये जो 24 स्क्वायर फीट एरिया अगर आप ना काटते तो यहाँ पे क्या होता, ब्रिकवर्क होता, यानी ईंटे की चिनाई होती
और दोनों तरफ प्लास्टर होता और उस पे दोनों तरफ पेंट हो जाता। तो इस 24 स्क्वायर फीट पे जो खर्चा आता ईंटे का, प्लास्टर का और पेंट का, और इसका लेबर एबर भी जोड़ लीजिए, तो लगभग 6,000 रुपए इसका खर्चा आता। अब वहीं पे आप सोचिए कि इस दीवार को 6 बाई 4 24 स्क्वायर फीट की दीवार को काट के आपको विंडो लगानी है, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि विंडो के जो ऊपर ब्रिकवर्क है उसका जो वजन है उसको रोकना पड़ेगा। तो एक लिंटेल, एक छोटी सी बीम डाली जाएगी उस विंडो का जो सिस्टम है उसको रोकने के लिए। उसके बाद इसी विंडो में फिर आप विंडो का फ्रेम लगाएंगे, फिर आप विंडो के शटर्स लगाएंगे, फिर आप उन शटर्स में ग्लास लगाएंगे, उन शटर्स में एक तरफ मॉस्किटो नेट लगाएंगे यानी मच्छर वाली जाली है, फिर इन पल्लों पे कुछ हार्डवेयर लगाएंगे, सिटकनी लगाएंगे, हैंडल्स लगाएंगे, ये इस पे एडिशनल खर्चा होगा। फिर इस विंडो पे आप ग्रिल भी लगाएंगे, तो ये भी एक एडिशनल खर्चा है। और इस पूरे प्रकरण में मान लीजिए इस 24 स्क्वायर फुट की विंडो में जो कारपेंटर काम करेगा, जो हार्डवेयर लगाएगा, जो खिड़की बनाएगा, उसमें भी जो है मान लीजिए लगभग 2-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। तो ये सारा खर्चा मिला के वो जो 6,000 रुपये खर्चा आ रहा था 24 स्क्वायर फीट की विंडो का, उससे कहीं ज़्यादा होगा। और समझ लीजिए कि इस विंडो के बनने के बाद फिर इस पे आप कोई ऊपर पेलमेट लगाएंगे या ड्रेपरी रॉड लगाएंगे, वो भी आपकी चॉइस के अनुसार पता नहीं कितनी कॉस्टली होगी, क्या उसकी कीमत होगी, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा रेंज होती है। उसके बाद फिर इस विंडो पे आप पर्दे लगाएंगे, उन पर्दों की भी न जाने कितनी रेंज है कीमत की, कि 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 3,000 रुपये, 4,000 रुपये स्क्वायर फीट तक वो पर्दे बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द कर्टन और जिस तरह का आपको विंडो ड्रेसिंग करानी है। तो यूँ समझ लीजिए या यूँ मान लीजिए कि एक फॉर्मूले के तहत कि जितना आपको विंडो बनानी है, अगर वो 24 स्क्वायर फीट की आपने दीवार बनाई होती, उस पर 6,000 रुपये का खर्चा आया है, उसकी जगह पे अगर आप विंडो लगा रहे हैं तो यूँ मान लीजिए कि कम से कम 6 गुना या 7 गुना या मे बी 8 गुना, डिपेंडिंग की कौन सी विंडो आप चूज कर रहे हैं, कौन सा पर्दा उस पर लगा रहे हैं, कैसी उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो इतनी कॉस्टली होती है विंडो। तो विंडो का जो साइज है वो बहुत सोच समझ कर चूज करें, बहुत सोच समझ कर उसको डिसाइड करें। क्या होता है क्रॉस वेंटिलेशन? विंडोज का सबसे अच्छा प्लेसमेंट वही होता है जो आपके घर में उस कमरे में जहां विंडोज लगी हैं उसमें आपको क्रॉस वेंटिलेशन की अनुभूति करा सके। और इस तरह का कुछ लेआउट होता है। ये अगर आपका कमरा है तो इसमें एक विंडो अगर इधर लगा दी, कोई भी उसका साइज हो, साइज मैंने आपको बता दिया है, और तो दूसरे सामने वाले ऑपोजिट फेस पर अगर विंडो यहाँ पे लगी है, इधर एक विंडो यहाँ लगी, तो ये हवा का जो आवागमन है वो इस तरीके से होगा और पूरे कमरे को जो हवा है वो अपने वेग से, अपनी वेलोसिटी से, अपनी स्पीड से वॉश कर देगी। इधर की पूरी हवा जो स्टेल एयर है, जो गर्म हवा है या रुकी हुई हवा है, उसको यहाँ से धक्का देके अपने साथ इधर बहा ले जाएगी। यही होता है विंडो का सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण जो प्लेसमेंट है वो यही होता है। चाहे तो आप विंडो ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब आमने सामने की दीवार पे हो और एक विंडो बड़ी हो और एक विंडो छोटी हो, वो सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है विंडो का। ये तो प्लान में दिखा दिया, ऊपर से अगर आप कमरे को देख रहे हैं तो इस तरह से हवा का आवागमन होगा। और अगर हम इसको यूं ही सामने से देखें तो एक विंडो हमारी ये लगी हुई है, ये 3 डायमेंशनल लगभग आप देख रहे हैं, तो ये हवा जो है यहाँ से प्रवेश करेगी, पूरे कमरे को वॉश करते हुए ये ऊपर से निकाल दी। इसीलिए कहते हैं घर में जो है रोशनदान होना बहुत जरूरी है। ये देखिए हवा इस तरफ विंडो से आई और ये रोशनदान से निकल गई, तो पूरा का पूरा कमरा जो है हवा ने वॉश कर दिया है और फ्रेश एयर जो है बाहर से अंदर पूरे कमरे में भर जाती है। और वहीं अगर आप देखें कि अगर कमरे में एक ही विंडो लगी हुई है तो हवा कहाँ से आएगी, फिर वो रुकी रहेगी, फिर वो इसी हवा में ये प्रेशर लगाया जाएगा, तब जाके वो हवा को पलटेगी, फिर यहाँ आएगी। मतलब ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ घरों में ऐसी मजबूरी होती है कि अगर सिंगल विंडो भी मिल जाए तो वो समझ लिए कि एक लग्जरी का पार्ट होती है। लेकिन जो बेस्ट प्लेसमेंट होता है वो ये होता है, या यूँ मान ले ये दोनों जो प्लेसमेंट है ये होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि विंडो हमने नीचे दीवार पे लगा ली और छत पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि वहां पे कोई रोशनदान दे दिया या हवा के जाने की व्यवस्था कर दी, तो भी जो है हवा एक तरफ से निकल के पूरे कमरे को वॉश करती हुई, पूरे कमरे की हवा को हिलाती हुई डुलाती हुई अपनी लहर के साथ, अपने वेग के साथ
बाहर निकाल देती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका तो विंडो प्लेसमेंट का यही हो गया। अब दोस्तों विंडो की प्लेसमेंट की बात हो गई, विंडो का जो साइज है वो लगभग आपको पता लग गया। अब कौन सारे मटेरियल्स होते हैं जो विंडो के लिए हम लोग यूज करते हैं। खिड़कियों का जो फ्रेम होता है, खिड़कियों के जो पल्ले होते हैं, खिड़कियों के जो मच्छर वाले जो पल्ले होते हैं, इसे कहते हैं मॉस्किटो नेट, ग्लास वाले पल्ले होते हैं, वो किस मटेरियल के होने चाहिए, किस मटेरियल की खिड़कियां होनी चाहिए। तो आइए कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं, आपको उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर विंडोज। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, इसमें जो सबसे प्राइमरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो वुड होता है। और वुड अपने आप में कोई अकेला मटेरियल नहीं है, क्योंकि वुड भी दसियों तरीके की, बीसियों तरीके की, बहुत सारी तरीके की वुड होती है जो कि हम विंडोज़ में या फर्नीचर में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं वुड के जो वैरायटीज़ हैं, जैसे टीक वुड है, सीपी टीक है, बर्मा टीक है, कोई शीशम की लकड़ी है, या ओक वुड है, या कोई और वुड है, उसमें नहीं जाऊंगा। वुड को सिर्फ वुड मान के आपसे बात करूंगा। तो एक तो मटेरियल हो गया वुड की विंडो आप लगा लें। दूसरा मटेरियल हो गया जो जिससे कि विंडो का फ्रेम बन सकता है, विंडो के शटर्स बन सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो विंडो का फ्रेम होता है, फ्रेम जो चारों तरफ दीवार में और छत में नीचे वहां पे उसको कस दिया जाता है। फिर उस फ्रेम में जो है विंडो के शटर्स लगते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो फ्रेम हो गया और एक हो गया प्राइमरीली शटर। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के मटेरियल की बात कर रहा हूँ। तो अगला मटेरियल हो गया विनाइल पीवीसी। पीवीसी आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन सा मटेरियल है। आपने घरों में प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो कि पीवीसी की होती हैं, इसे कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। ये एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये पीवीसी भी। तो पीवीसी के आप जो है फ्रेम भी बन सकते हैं उसके, और पीवीसी के ही जो है वो शटर का मटेरियल, जो 3 इंची बाई 1 इंची का जो शटर का जो फ्रेम होता है, वो भी इसका बन सकता है। उसके बाद अगला मटेरियल जो है वो है यूपीवीसी। यूपीवीसी कहते हैं, इसमें यू वर्ड स्टैंड करता है अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। एक हो गया पीवीसी, एक हो गया अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। ये यूपीवीसी है, ये आजकल बहुत चल रहा है और काफी अच्छा मटेरियल है, जिसमें बहुत कम इसमें समस्याएं हैं और बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेजेस हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो आप मेटल की कोई विंडो यूज़ कर सकते हैं। और मेटल भी, जैसे वुड है, बहुत तरीके की वुड होती है, वैसे मेटल भी बहुत तरीके का होता है। चाहे आप उसमें फिर स्टील ले लें, और फिर चाहे एल्युमिनियम ले लें, या फिर कोई और मेटल का जो मटेरियल है वो ले लें। तो मेटल के साथ एल्युमिनियम हो गया, फाइबर ग्लास की भी विंडो बन सकती हैं, वुडन क्लैड विंडो बन सकती हैं। वुडन क्लैड विंडो वो होती हैं जिसमें कि जो वुड होती है उसके ऊपर हम किसी मेटल की क्लैडिंग कर दें, या जो मेटल का फ्रेम होता है उसमें किसी वुडन लेयर की क्लैडिंग कर दें। और एक होता है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट जैसा वर्ड है कि दो मटेरियल से मिलके विंडोज को बनाना, तो वो एक कंपोजिट मटेरियल होता है। हालांकि अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज होता है वो एक तो वुड है, और वुड वो भी कई प्रकार की वुड लोकली अवेलेबल होती है। अलग अलग तरीके की वुड्स वो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें एक ही डिसएडवांटेज क्या कहें, मतलब वो अंदर से अच्छा नहीं लगता। आजकल एनवायरनमेंट की बातें हो रही हैं, इको फ्रेंडली उसकी बात हो रही है, एनवायरनमेंट को ना डिस्टर्ब किया जाए उसकी बात होती है। तो कोशिश ये करें कि वुड की विंडो ना लगवाएं, क्योंकि आप एक साधारण घर में, ठीक ठाक घर जो बनता है जिसमें 3-4 बेडरूम होते हैं, तो उसमें कोई 4-5 पेड़ जो है उनकी जो है बलि चढ़ जाती है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि ये मेरी नज़र में एक बड़ा क्राइम है कि हम लोग अगर वुड की विंडोज़ यूज़ करेंगे। लेकिन ये भी है कि जो वुड इतना ज़्यादा इस्तेमाल में अभी तक क्यों आती रही, अब तो लोग थोड़ा सा इस बात को समझने लगे हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं, तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल है, बहुत अच्छा पेंट इस पर हो जाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इस पर पॉलिश बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, और बड़ा नेचुरल सा, एक बड़ा रिच लुक देती है। कहीं कोई उस तरह का घर बन रहा है जिसमें बड़ा नेचुरल सा लुक देना हो, या ज़्यादातर घर बनते ही ऐसे हैं, तो वहाँ पे वुड जो है बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और ये काफ़ी, इसकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है। हालांकि बाकी जो मटेरियल्स बताए हैं वो भी ड्यूरेबिलिटी में कहीं इनसे कम नहीं है, लेकिन वुड तो चूँकि सदियों से हम लोग देख रहे हैं कि यूज़ करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। ये इस तरह की कुछ ये वुडन विंडोज़ मैंने आपके लिए
इसकी तस्वीरें जुटाई हैं। बताना ये चाह रहा हूं कि चूंकि हम लोग कई सारे टुकड़े जोड़ के एक फ्रेम बनाते हैं और कई सारे टुकड़े जोड़ के, ये फ्रेम हो गया, बाहर का जो होता है इसको फ्रेम बोलते हैं, ये फ्रेम बाहर का, और जो अंदर जो होता है ये इसके शटर्स होते हैं, ये शटर्स होते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे जॉइंट होते हैं, अगर फ्रेम बनाएंगे तो एक जॉइंट यहाँ आ गया, 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 एक जॉइंट, तमाम सारे जॉइंट। और अगर इस डिजाइन को देखें तो इसमें तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं, ये कर्व में घूमी हुई लकड़ी है, यहाँ भी बहुत सारा जो है काफी डिजाइन में किच किच किया गया है, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो भी हमारा जो फॉर्म होता है, कोई भी चीज हम कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें जॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। तो मिनिमम जॉइंट्स होंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है उसकी जो भी चीज, अगर खिड़की में अगर मिनिमम जॉइंट्स होंगे तो इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी रहेगी और इसका मेंटेनेंस वगैरह भी अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप इस शटर को अगर साफ करना चाहें तो इस पर अगर गीला कपड़ा मारना चाहें तो चल ही नहीं पाएगा हाथ, और वहीं अगर इस शटर पर मारेंगे तो एक ही बार में इसको आप क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो एलिमेंट्स का डिज़ाइन है इस पे भी सफाई करना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से ये जो इसके मेंबर्स हैं इसमें कोई दम नहीं, बस ये किसी तरह अपने जगह पे रुके हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी इसमें कस के एक हाथ मार दिया जाए तो शायद ये बाहर निकल आएंगे। ये चीज़ जो है, जहाँ पे जॉइंट्स कम होते हैं वहाँ पे संभव नहीं होती है, उसकी मजबूती कहीं ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, ये जो इस तरह के शेप्स होते हैं इसमें लकड़ी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक बड़ी समस्या होती है। तो बस एडवाइस खाली इतनी सी है, बाकी आपकी इच्छा, जो पसंद हो और उसको अफोर्ड कर सकें और उसका टाइम और उसकी उतनी जो एनर्जी है और जो भी है वो अफोर्ड कर सकें, तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है कि सीधा स्ट्रेट शेप लीजिए और कम से कम जॉइंट रखिए, तो आपकी विंडो का मेंटेनेंस बहुत अच्छा होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, काफ़ी जो है ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो देख लिया, ये बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो नहीं होने चाहिए। सिंपल आप अगर यूज़ करें, जैसे ये सिंपल एक दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही किसी काम का ही नहीं है, हवा में लटक रही है, इसका कहीं इधर कहीं जुड़ाव ही नहीं है। तो इस तरह की बातों का आप ध्यान रखिए। जितना सिंपल होगा विंडो का डिज़ाइन उतना ही अच्छा होगा। ये वुडन विंडोज़ के मैं एडवांटेजेस आपको गिनाए दे रहा हूँ। वुड इज स्ट्रॉन्ग एंड गेट्स हार्डर ओवर द टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है, उसका मॉइस्चर जैसे जैसे एवेपोरेट होता है, वैसे वैसे वुड को जो है स्ट्रेंथ और ज़्यादा मिलती है, उसकी लाइफ जो है बढ़ती जाती है। कैन बी पेंटेड और स्टेन। वुड के ऊपर आप पेंट भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ड्यू को पेंट कर सकते हैं, वॉट एवर। डज नॉट अलाउ एज मच कंडेंसेशन एज अदर मटेरियल्स। क्योंकि कंडेंसेशन उस सरफेस पे होता है कि अगर वो सरफेस ठंडी है और बाहर अगर मॉइस्चर हवा में है उसके टच में आएगी तो कंडेंस हो जाएगा। तो चूंकि वुड एक ऐसा मटेरियल है, बहुत जल्दी ना तो हीट ट्रांसफर इसमें होता ही नहीं है, ना तो ये हीट होता है, ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट बाहर के उसमें रहता है, तो उसमें कंडेंसेशन जो है नहीं होता है। ऑफर्स ग्रेटर इंसुलेशन टू कीप होम। सब वुड में कोई हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो बाहर और अंदर का टेम्परेचर ये अपनी तरफ से हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रोवाइड्स बेटर एस्थेटिक्स स्पेशली टू मोर ट्रेडिशनल होम्स एंड एनहेंसेस द वैल्यू ऑफ अ होम। सही बात है, वुड का जो लुक है वो काफ़ी रिच होता है और जो घर का लुक है उसको एनहेंस कर देता है, इसीलिए लोग वुड के दीवाने रहते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अब ज़माना ऐसा आ गया है कि हम लोग ये कोशिश करें कि वुड जितना कम से कम यूज़ करें, जितने पेड़ हैं वो बचाएं, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द इंक्रीज यूज ऑफ टिम्बर रेज, वही जो मैंने बताया आपको, ससेप्टेबल टू, मतलब ये इसकी ऐसी इसका नेचर है कि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े अच्छा खासा अटैक कर सकते हैं। पर्टिकुलरली दीमक जो है उससे इस वुड को बहुत खतरा होता है, इसको काट काट के खा जाता है, अच्छी खासी क्षति पहुंचा सकता है इसको। दूसरा क्या है कि जब चूंकि विंडो में जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो जब ये धूप की तरफ अगर साउथ फेसिंग कोई विंडो है, उस पर सन की रेस पड़ रही हैं, तो पूरी पूरी हीट जो है इसको ट्रांसफ़र होती है। तो इस लकड़ी का जो मेंबर होता है उसका खुलना और सिकुड़ना ये बिल्कुल तय है। तो इसके जॉइंट्स जो है खुल जाते हैं, फिर वो जॉइंट्स किसी भी तरीके से भरे नहीं जा सकते। अगर आप किसी पुट्टी या उससे उसको भर भी देंगे तो वो अगले सीजन में फिर खुल जाएंगे, ये इसकी समस्या है। दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, पेंटिंग, स्टेनिंग, कॉकिंग एंड क्लीनिंग मस्ट बी डन रेगुलरली इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। हायर इनिशियल कॉस्ट देन अदर मटेरियल्स, हाउएवर दे विल लास्ट लाइफ टाइम। वुड की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है
और जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी सारे जो मटेरियल्स मैं आपको बताऊंगा उन सब की कॉस्ट इससे बहुत कम है। मैं आपको कॉस्ट नहीं बताऊंगा, उसका कारण है कि पता नहीं किस जगह पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक रूल ये है कि वुडन जो विंडोज हैं या वुड जो मटेरियल है, बाकी सारे मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ उसके कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके बाद जो मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की जो विंडोज़ हैं ये इस तरह की कुछ लगती है, ज़्यादातर इसमें वाइट कलर होता है। और अभी तो कंपनी जैसा कोशिश कर रही है कि इसको बनाने के दौरान इसमें कोई पिगमेंट, कोई कलर मिला दिया जाए तो वही कलर जो है आपको दिखाई पड़े। और इसकी भी जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा खासा होता है, 15-20 साल इसका लाइफ स्पैन होता है और इस पे भी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। आइए देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं। विनाइल विंडो फ्रेम्स आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वैलिड इफ द विंडोज आर एनर्जी स्टार रेटिंग, वो कंपनीज अपना रेटिंग करती हैं। विनाइल विंडो फ्रेम्स आर एयर टाइट, सो दे वॉन्ट अलाउ एयर टू एस्केप व्हेन क्लोज्ड एंड लॉक्ड। जब ये विनाइल की विंडोज बनती हैं तो इसके अंदर एक गैस्केट का यूज करते हैं, जिससे कि जब इसको बंद करते हैं तो चारों तरफ से वो गैस्केट में विंडो चिपक जाती है। वो चिपकने से क्या होता है कि बाहर की एयर जो है वो अंदर नहीं आ सकती, एक बात। दूसरा, साउंड प्रूफ भी हो जाता है, अंदर की हवा आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जा सकती। और बाहर की आवाज़, अगर बाहर नॉइज़ पोल्यूशन है तो आप अपने घर में ये विंडोज़ अगर लगी हुई तो काफ़ी कुछ सुरक्षित हैं, आपको नॉइज़ का जो है डिस्टर्बेंस वो नहीं होगा। और चूंकि हवा का आवागमन नहीं होगा तो अगर एयर कंडीशन आपका रूम है तो एसी का लॉस भी नहीं होगा। विनाइल रिक्वायर्स लिटिल और नो मेंटेनेंस। विनाइल इज इजी टू क्लीन विद कॉमन हाउस होल्ड क्लीनर। सीधे गीले कपड़े से सफाई कर दिए या उसमें साबुन का घोल डाल के सफाई कर दिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉइस्चर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रस्ट वस्ट इस पर लगती नहीं है, कोई करोजन इस पर होता नहीं है। कीड़े मकोड़े जो टर्माइट और जो बोरर हैं वो भी इस पर असर नहीं डाल सकते। तो इसकी लाइफ अच्छी खासी होती है और मेंटेनेंस फ्री होता है। लाइट वेट होता है एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। बड़े आराम से इसके जो खिड़की हैं और उसके पल्ले हैं वो बन जाते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा लाइट वेट। अब देखिए, लाइट वेट ये यूं ही छोटा सा शब्द नहीं है, इसके घर के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इसके मायने हैं। कि अगर आपका 3-4 मंजिल का घर है या 12-14 मंजिल का अपार्टमेंट है, उस पर अगर ये लाइट वेट विंडोज लगी हैं पीवीसी की, तो काफ़ी जो लोड है वुड के कंपैरिजन में या मेटल के कंपैरिजन में, तो इसका लोड काफ़ी कम हो जाता है। तो जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन कर रहा होगा, उसको पहले से पता है कि इसमें लाइट वेट विंडोज लगेंगी, तो वो उतना लोड है कम कर देगा, उतना ही स्लैब की थिकनेस कम हो जाएगी या सरिया जो भी उसमें पड़ना है, स्टील का जो रिइंफोर्समेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है कॉस्ट पे कुछ ना कुछ 1-2% का या आधा % का जो भी असर पड़ेगा, तो वो भी एक काफ़ी मायने रखता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, लेस डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि गोल विंडो बना लें या कर्व विंडो बना लें, वो इसमें नहीं चलेगा। विनाइल कैन नॉट बी पेंटेड मेकिंग कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मैंने बताया ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट कलर में ही अवेलेबल है। फिलहाल कुछ कंपनियों ने इसमें कोशिश की है कि बनते टाइम, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कोई पिगमेंट मिला दिया जाए, तो वो लाल, हरा, नीला, पीला कोई भी कलर, डार्क कलर या सॉफ्ट कलर वो आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कलर और टेक्सचर के। विनाइल डार्कर शेड्स माइट फेड। अब जो डार्क शेड कंपनी ने बनाया तो उस पर धूप पड़ी, साउथ फेसिंग विंडो है तो उसका जो कलर है वो उड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है उसको रोक पाना। विनाइल इज नॉट मेड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिसाइकिल। इसकी चूंकि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, तो इसको जैसे पॉलीथीन को नष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल क्या, एकदम असंभव है, वो नष्ट हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। आइए बढ़ते हैं आगे। यूपीवीसी विंडोज़ की तरफ। मिलता जुलता प्रोडक्ट है, मगर इसमें जब यू जुड़ जाता है तो इस प्रोडक्ट की जो वायबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो एक्सेप्टेंस है और जितने तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी खूबियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो ये इस तरह का कोई लुक इसका आता है। बहुत ही खूबसूरत ये विंडोज़ होती हैं, आजकल बहुत चलन में है। फिर चाहे वो होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, और फिर चाहे आपका घर हो, मॉल्स हो, किसी भी तरीके की बिल्डिंग में ये विंडोज़ लग जाती हैं। किसी भी डिज़ाइन की बन सकती हैं। डिज़ाइन मतलब दरवाजे का साइज़, शटर का साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है। कर्व में बनना इनका जो है मुश्किल है।
या यूँ कहें कि लगभग असंभव है। स्ट्रेट लाइंस में बहुत खूबसूरत विंडोज़ होती हैं, आवाज़ नहीं होती है, ये भी बिल्कुल एयर टाइट होती हैं, तो इधर की हवा उधर नहीं जाती, उधर की गर्मी इधर नहीं आती, साउंड पोल्यूशन की भी इसमें बात नहीं होती, और सारी खूबियाँ जो पीवीसी विंडोज़ में हैं वो सारी इसमें हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ खूबियाँ हैं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। उसकी लाइफ स्पैन यूँ मान लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन दी यूसेज, कितने बार खोली गई, कितने बार बंद की गई, कितना यूज़ हो रहा है, वो करीब 20 साल है, मगर इसकी लाइफ स्पैन उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। In UPVC windows, a plastic powder called UPVC unplasticized polyvinyl chloride is used to make the frames for windows. Firstly, UPVC is heated to a certain temperature. Firstly, इसको हीट किया जाता है, फिर इसको certain temperature तक कूल किया जाता है, और मोल्ड मतलब सांचा, एक सांचे में इस मटेरियल को डाला जाता है, और उस सांचे के हिसाब से हम कोई भी जो सेक्शन है वो हम बना सकते हैं। वो मैं अभी आपको उसका एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो यूपीवीसी विंडोज के एडवांटेजेस यहाँ पे ये मैंने लिखे हुए हैं: स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सेफ एंड सिक्योर, वैल्यू फॉर मनी, मेंटेनेंस फ्री, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, अट्रैक्टिव। यूपीवीसी विंडोज आर टर्माइट फ्री। यूपीवीसी विंडोज कैन बी रिसाइकल्ड। देखिए दोनों में जो फर्क है वो पीवीसी कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये जो यूपीवीसी है इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और इस पर पानी का, मॉइस्चर का भी कोई असर नहीं हो सकता। इतनी सारी विंडोज़ जो मैंने अभी तक आपको गिनाई हैं, जिनके टाइप्स बताए हैं, उसमें जो एडवांटेजेस की लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा लंबी लिस्ट इसी की है, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। अब इसका एक कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे आर नॉट वेल सूटेड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। ऑल एप्लीकेशंस मतलब वही क्लाउड में अगर विंडोज़ बनानी है तो नहीं हो पाएगा। दे आर हार्ड टू मॉडिफाई ड्यूरिंग रेनोवेशन। एक विंडो को हटा के दूसरी जगह लगानी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो मेरे ख्याल से वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर वो नई ही विंडो बनानी पड़ेगी। लिमिटेड कलर ऑप्शंस, वो जो पीवीसी में था वही इसमें है, लिमिटेड कलर ऑप्शन, लिमिटेड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी विंडोज़ में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खास स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उतनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की जरूर पड़ती है कि वो अपनी जगह पे स्थिर रहे और बढ़िया तरीके से पल्ले उस पर चल सकें, स्लाइड कर सकें, या यूं खुल जाए, या उसमें कोई फिक्सर लगाना हो तो लग जाए। उतनी स्ट्रेंथ इसमें होती है, और इसीलिए आज की डेट में जो यूपीवीसी विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा यूज में है, और मेरी तरफ से भी बड़ा हाईली रिकमेंडेबल है। ये एक फैक्ट्री से मैंने अभी एक वीडियो मंगाया है आपके लिए। इसमें होता क्या है, इसका जो मटेरियल होता है, जो अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी, इसकी मैंने बात की है, तो चूंकि ये मटेरियल काफ़ी हिट हो गया है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अपने यहाँ होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब चल पड़ती है तो उसमें फिर कोई ऐसी कलाकारी शुरू हो जाती है, ऐसी बाजीगरी शुरू हो जाती है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो कंपटीशन आपस में बहुत है, तो रेट के साथ खेल करने के लिए फिर ये मटेरियल के साथ जो है खेल होने लगता है। अगर ये पूरा सेक्शन, पूरा मटेरियल अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी का जो पाउडर है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका अगर ये बना हुआ है तो ये बिल्कुल फिट है, फाइन है, और वो सारी प्रॉपर्टीज, इसके जो एडवांटेजेस जो मैंने अभी आपको बताई, उनसे ये हमेशा युक्त रहेगा। लेकिन अगर आप मटेरियल में ही कोई गड़बड़ कर देंगे तो फिर ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। तो जो यूपीवीसी के जो सेक्शंस बनते हैं उसमें क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, इसमें अडल्ट्रेशन यानी मिलावट करते हैं, कैल्शियम सिलिकेट यानी खड़िया की मिलावट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये मटेरियल जो फ्लेक्सिबल होता है उसकी जगह पे खड़िया मिलाने से ये ब्रिटल हो जाता है। ये अगर इसको हथौड़े से मारें या इसको किसी चीज़ से तोड़ने की कोशिश करें तो ये टुकड़ों में बिखर जाएगा, कई सारे इसके टुकड़े हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएगा ये मटेरियल। तो ये एक कमी तो है ही है कि कोई मटेरियल अगर ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो वो रेट काटने के चक्कर में या कंपटीशन के चक्कर में उसमें फिर ये कैल्शियम सिलिकेट मिलाना ये लोग शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका एक सेक्शन जो होता है, जो सेक्शन है वो हॉलो होता है। तो चूंकि अगर वो 4 फुट लंबा इसका सेक्शन होगा या 5 फुट लंबा, 6 फुट होगा, तो वो चूंकि यूपीवीसी का मटेरियल है तो वो ऐसे ऐसे उसमें लहर आएगी, मतलब वो लपेगा वो। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके सेक्शन में अंदर एक लोहे का पाइप डाल देते हैं, मेटल का पाइप, जिससे कि वो वही शेप जो है मेंटेन रहता है और काफ़ी स्टडी और स्ट्रांग रहता है। तो ये लोग जो यूपीवीसी की विंडोज बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स को करते हैं, वो भी क्या करते हैं, रेट के कंपटीशन में
इतनी चोरी कर लेते हैं कि वो जो पाइप है वो उसमें नहीं डालेंगे। तो एक बार जब वो फिक्स हो गया आपकी दीवार के अंदर जाके पेच से कस गया तो वो कसा रहेगा, लेकिन उसके अंदर वो पाइप नहीं पड़ा होगा, उतनी चोरी कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसका सेक्शन होता है, किस तरह से इसमें पाइप पड़ता है। तो जब भी आप लोग यूपीवीसी विंडो का रेट अगर निगोशिएट करेंगे तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि इसके सेक्शन में कैल्शियम सिलिकेट ना हो। इसके लिए आपको करना यही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, किसी बड़ी कंपनी, किसी ब्रांडेड कंपनी का ही मटेरियल लेना पड़ेगा, तो शायद थोड़ा महंगा पड़ेगा बाकियों के कंपैरिजन में। और जो ये जब जिस वक्त ये बनाते हैं विंडो, उस वक्त आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये मेटल का पाइप पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर वो मेटल का पाइप नहीं पड़ा है तो निश्चित रूप से उसका खर्चा, उसका जो पैसा, उसकी जो कॉस्ट है वो बच जाएगा, तो आपको वो थोड़ा पर स्क्वायर फीट सस्ता बैठेगा, लेकिन वो विंडो जो है वो मजबूत नहीं होगी और ड्यूरेबल नहीं होगी। देखिए वीडियो में आपको अभी दिखाता हूं कि कैसे ये बनता है। ये इसका सेक्शन है, ये यूपीवीसी विंडो का एक सेक्शन है और इसमें इस तरीके से जो मेटल का पाइप है इस तरीके से डाला जाता है। ये लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसी पाइप की चोरी कर लेते हैं, या तो पाइप ये पूरा डालते नहीं या टुकड़ों टुकड़ों में डाल देंगे जहां थोड़ा बहुत ये स्टर्डी आपको दिखे, जबकि पड़ना ये पूरे सेक्शन में चाहिए। और ये जब कट जाता है पाइप को, ऐसे इसके सेक्शन को काटते हैं तो ये इस तरह से जुड़ता है। इसमें भी पाइप पड़ा हुआ है अंदर, क्योंकि हॉलो है, और उसमें भी पाइप पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इनका ये जॉइंट बनता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रेट एजेस होती हैं, कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये सब कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट से फैक्ट्री के अंदर बनी हुई। काफ़ी सॉफ्ट सा इसका टच होता है और काफ़ी सॉफ्ट सी, बड़ी सूदिंग सी इसकी आवाज़ होती है, और इसके जॉइंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन पीवीसी एंड यूपीवीसी, ये भी चूंकि चर्चा चली है, बात चल ही रही, तो मैं आपको बता दूं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम इज वेदर दे आर कोटेड इन प्लास्टिसाइजर्स। जो वो अनप्लास्टिसाइज और प्लास्टिसाइज की बात कर रहा हूं वही है पीवीसी हैज प्लास्टिसाइजर्स वेयर एज यूपीवीसी डज नॉट हैव। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जो प्लास्टिसाइजर वाली बात है कि पीवीसी में प्लास्टिसाइजर होते हैं, और इसीलिए इसका नाम ही है अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी, क्योंकि इसमें प्लास्टिसाइजर जो है वो हटा दिए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर का असर क्या होता है, क्या होते हैं वो प्लास्टिसाइजर्स मेक पीवीसी मैलेबल एंड फ्लेक्सिबल। मैलेबल मतलब उसको आराम से मोड़ सकते हैं, गला सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब उसको हिला डुला सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं। मेकिंग इट आइडियल फॉर वायर्स, टॉयज, शावर कर्टन्स एंड इवन क्लोथिंग। प्लास्टिसाइजर्स मतलब ये जो नॉर्मल पीवीसी हम लोग देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर बिजली के तार आपने देखे होंगे तो उनको आप रोल कर लीजिए, मोड़ लीजिए, कहीं भी घुमा लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती पीवीसी की, जो उसका यही प्रॉपर्टी है कि वो मैलेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और हर तरीके से उसको आप मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यूपीवीसी में ये नहीं होता है, ये हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको सेक्शन दिखाया था, वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बेंड होगा, बहुत हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको रोल करके आप उसका बंडल बना लें या बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई कर्व बना के लगभग 90 डिग्री पे मोड़ दें, ये संभव नहीं है। सो इट्स बेटर सूटेड टू विंडो फ्रेम्स एंड वाटर पाइप्स। वाटर पाइप भी सीधे होते हैं, काफ़ी लंबे लेंथ के आ सकते हैं, वैसे ही जो विंडोज़ के जो फ्रेम्स होते हैं वो भी सीधे ही होते हैं, तो इसलिए उसके लिए काफ़ी सूटेड है। इन एडिशन पीवीसी कंटेन्स टॉक्सिन्स, बीपीए एंड थायलेट्स, ये एक कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो हमको हार्म कर सकते हैं, तो पीवीसी में वो होते हैं, और ये अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी है, इसमें वो नहीं होते हैं। जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो इसमें नहीं होते हैं। पीवीसी इज अ लेस ड्यूरेबल, पोरस, फ्लेक्सिबल मटेरियल, व्हाइल यूपीवीसी इज अ मेंटेनेंस फ्री वन। इसमें तो कोई मेंटेनेंस होता ही नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, समरी में भी आप देख लीजिए। फॉर बोथ पीवीसी एंड यूपीवीसी हाउएवर द चॉइस ऑफ कलर इज लिमिटेड। दोनों में ही कलर की चॉइस है नहीं, और प्राइमरीली जो है ये वाइट कलर में या ऑफ वाइट कलर में ही उपलब्ध होते हैं, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छा कलर है और बिल्डिंग में काफ़ी सूट करता है। फिर ये कुछ एग्जांपल हैं मेटल विंडोज़ के। ये स्टील के जो सेक्शंस हैं, फिर ये स्टील के सेक्शंस से लगा दिए, और ये इस तरह से स्टील का ही फ्रेम है, स्टील की भी विंडोज़ आप बना सकते हैं। इसमें अगर मच्छर की जो जाली है वो लगानी है तो इसमें इसी पे सीधे सीधे वेल्ड हो जाएगी। मच्छर की जाली भी तो पल्ला खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ये अपने आप में एक दूसरा ऑप्शन है। कोई भी इसमें कलर आप पेंट कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें पेंट कर सकते हैं, बट इसमें यह है
कि मौसम के हिसाब से इसका टेम्परेचर जो है बदलता रहेगा। मौसम गर्म होगा तो इनकी जो सरफेस टेम्परेचर है वो भी गर्म होगा, और इस पे जो है मेटेलिक साउंड है, जब बंद करेंगे जो खनक की आवाज़ आती है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है। अदरवाइज देखने में ये विंडोज़ और यूज़ करने में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, और काफ़ी चूँकि स्टील इज़ अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल, स्टील की ये विंडोज़ होती हैं, तो इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि ड्यूरेबिलिटी कम हो, अच्छा खासा लॉन्ग लाइफ इसका होता है। इसमें बस खाली अगर ये माइल्ड स्टील की विंडो है तो इसमें जंग वाली समस्या है वो हमेशा रहेगी। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हवा में मॉइस्चर रहता है तो वहाँ के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। और हमारे यहाँ भी अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, जिस वक्त बरसात होती है तो हवा में काफ़ी नमी होती है, उस नमी के कांटेक्ट में ये आएंगे तो इनमें जंग लगने की समस्या होगी। अदरवाइज बहुत ड्यूरेबल है, काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी सेफ है ये मेटल विंडोज़, और वुड के कंपैरिजन में काफ़ी इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, या यूँ समझ लिए जो यूपीवीसी है उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही कॉस्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन में जितना ज़्यादा स्टील लगा हुआ है उतना ही ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ेगी। वो किसी भी विंडो के लिए लागू है, जितना ज़्यादा उसमें मेंबर्स हैं, जितनी ज़्यादा उसमें लकड़ी है उतना ही कॉस्टली, जितनी ज़्यादा उसमें मेटल है उतना ही कॉस्टली, जितनी ज़्यादा उसमें पीवीसी है उतना ही कॉस्टली, वो सब के लिए है। तो इसलिए डिज़ाइन भी सोच समझ कर कराएं कि बहुत ज़्यादा उसमें चित्रकारी ना हो, सिंपल हो, एलिगेंट हो, वही अच्छा। Metal windows, generally mild steel is used for making metal windows. These are very cheap and have more strength. So nowadays these are widely used, especially for public buildings. सब public जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके लिए इनका यूज जो है रिकमेंडेबल है। और स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, मैं इनके एडवांटेजेस आपको सब बता ही चुका हूँ। कोई क्रैकिंग और मुड़ना उड़ना इसमें संभव नहीं है। स्टील विंडोज कैन बी रिपेयर्ड जस्ट एज इजीली, बड़ा आराम से रिपेयरिंग इनकी हो जाती है। कहीं दूसरी जगह खोल खाल के लगाना है तो भी काट पीट के इनको जो है लगाया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं, स्टील विंडोज एंड अप बीइंग फेयरली हैवी होती हैं। पीवीसी के केस में मैंने बताया था कि लाइट वेट होता है। दे कैन ऑल्सो बी फेयरली एक्सपेंसिव। आप कभी अगर स्टेनलेस स्टील यूज कर लें तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, हालांकि उसमें जंग नहीं लगेगा, और हालांकि उसकी जो खुद की फिनिश है वो भी अपने आप में नायाब है। रेगुलर पेंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड करोजन। वो मैंने आपको बताया कि हवा में अगर मॉइस्चर है तो ये करोड हो जाएंगी ये विंडोज। और इसी तरह मेटल विंडोज़ की जो अगली कड़ी है उसमें एल्युमिनियम विंडोज़ होती हैं। इसमें एल्युमिनियम का जो सेक्शन होता है वो हॉलो होता है, और इसकी जो ऊपर की फिनिश होती है वो एनोडाइज होती है। अब इसमें भी खेल वही होता है, जो एनोडाइजिंग की जो कोटिंग है वो 15 माइक्रोन 20 माइक्रोन जो है वो 15 माइक्रोन से ज़्यादा मोटी कोटिंग है। 25 माइक्रोन जो है वो 20 से ज़्यादा मोटी कोटिंग है। तो जितना बढ़िया इसमें एनोडाइजिंग की कोटिंग जितनी मोटी होगी उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित और ड्यूरेबल ये विंडोज़ रहेंगी। बहुत खूबसूरत विंडोज़ होती हैं और बहुत देखने में एलिगेंट लगती हैं, और इनकी कॉस्ट भी जो है लकड़ी के मुकाबले कम होती है। अदरवाइज इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में। ड्यूरेबिलिटी इनकी भी लाजवाब है, मोर अफोर्डेबल देन वुड विंडोज़, अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन प्रोवाइडिंग यूनिक शेप्स एंड customized fit due to aluminum's easy manipulation. Aluminum is a durable material that is lightweight and easy to install. Available in baked on finishes, don't have to repaint. Anodizing होती है। It offers a narrow frame allowing more glass area and better views. Not susceptible to insects वगैरह अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी जो है जो इसके पल्ले होते हैं, चाहे वो स्लाइडिंग के हों चाहे वो ओपनेबल हों, उसमें भी जो नियोप्रीन गैस्केट, एक प्लास्टिक की गैस्केट लगाते हैं, तो जो पल्ला होता है बिल्कुल एयर टाइट होता है, तो इधर की हवा उधर नहीं जा सकती और उधर की नॉइज़ इधर नहीं आ सकती, इधर की आवाज़ उधर नहीं जा सकती। कुछ इसके भी छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हैं। हालांकि बहुत पॉपुलर ये प्रोडक्ट है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, अस्पतालों में, मॉल्स में। मॉइस्चर कैन फॉर्म इनसाइड एल्युमिनियम विंडोज। एल्युमिनियम कैन बी प्रोन टू करोजन इफ़ योर होम इज़ नियर सॉल्ट वाटर एंड एयर। हाँ, सॉल्ट वाटर मतलब अगर समुंदर के किनारे घर है तो वहाँ पे एल्युमिनियम विंडोज़ को यूज़ करना एडवाइजेबल नहीं है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड मटेरियल और बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रांग है। एक और मटेरियल है फाइबर ग्लास विंडोज़। वो यहाँ पे अभी इंडिया में थोड़ा कम है अपने यहाँ, बट हाँ एक मटेरियल तो ही है। फाइबर ग्लास से बने हुए बहुत सारे मटेरियल्स और फर्नीचर आइटम्स अपने आसपास आपने देखे होंगे, तो उस मटेरियल को भी हम ऐसा अब मोल्ड कर सकते हैं कि उससे जो है हम इस तरह के सेक्शंस बना सकें। और इसकी भी जो एडवांटेजेस हैं वो वैसी हैं जैसी
यूपीवीसी विंडोज़ की या पीवीसी विंडोज़ की, ये उनके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। और इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, फाइबर ग्लास इज़ द टॉप इंसुलेटर अमंग द अदर मटेरियल्स। एक तो जैसे लकड़ी है वो उधर की हीट इधर ट्रांसफ़र नहीं करती, वैसे फाइबर ग्लास भी जो है इधर की हीट उधर ट्रांसफ़र नहीं करता। अमंग अदर मटेरियल ड्यू टू इट्स फोम फिल्ड कोर्स मेकिंग इट मोर एनर्जी एफिशिएंट। इसकी जो कोर्स होती है, जो हॉलो इसका सेक्शन होगा उसमें फोम भर दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। लो मेंटेनेंस मटेरियल दैट इज रेजिस्टेंट टू फेडिंग, फ्लेकिंग एंड पीलिंग। ना तो इसमें कोई पीलिंग होगी, ना इसमें कोई फेडिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ये मटेरियल है। जल्दी इस पर कोई खराबी इसमें आनी नहीं। इस पर मॉइस्चर का भी कोई असर नहीं पड़ता है। फाइबर ग्लास डज नॉट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और वार्प, इट कैन विथस्टैंड हॉट टेम्परेचर्स। ना तो ये ऐठेगा, वार्प माने ऐठना, ना ये फूलता है ना सिकुड़ता है। टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। टेम्परेचर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, मतलब एक हद तक, तो ये अपना शेप और अपना फॉर्म जो है बिल्कुल बनाए रखता है। इको फ्रेंडली फाइबर ग्लास फ्रेम्स आर कंप्लीटली रिसाइक्लेबल, लेसनिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब जो मटेरियल रिसाइकिल हो जाए वो तो ये कहने ही क्या। जैसे प्लास्टिक था वो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। पीवीसी की विंडोज़ हैं, पीवीसी का जो मटेरियल है वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ा सरदर्द है हमारे और हमारे साइंटिस्ट के लिए। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द कॉस्ट ऑफ फाइबर ग्लास विंडोज इज हायर, दे आर फ्यूअर कलर्ड एंड, वही कलर के ऑप्शंस कम हैं इसमें। बिकॉज फाइबर ग्लास इज अ रिजिड मटेरियल, इंस्टॉलेशन कैन बी डिफिकल्ट एंड टेक मोर टाइम देन अदर ऑप्शंस। थोड़ा इस पर काम करना, इसकी जो वर्केबिलिटी है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज मटेरियल इज वेरी गुड। अब टाइप्स ऑफ विंडोज, ये फिक्स विंडो है जिसमें ना कोई पल्ला खुल सकता है ना कोई पल्ला बंद हो सकता है। जैसे जब ये बनाई गई थी तभी इसको फिक्स कर दिया गया था। स्लाइडिंग विंडो, इसमें दो पल्ले होंगे, पल्ले ऐसे स्लाइड हो जाएंगे, ये पल्ला इसके ऊपर आ जाएगा, इधर खुल जाएगा। ये पल्ला देखिए इसके ऊपर आ गया, ये खुल गया। इसमें एक ऑप्शन और होता है, ये उसका जाली वाला पल्ला होता है, तो ये दोनों पल्ले खुल गए। तीसरा ट्रैक जो है वो जाली वाले पल्ले के लिए होता है। डबल हंग विंडो, ये यहाँ से हैंग कर दिया है ऊपर से, एक और ये हैंग कर दिया, तो डबल हंग विंडो। ये कॉर्नर विंडो, जो मकान के कॉर्नर में आप कमरे के कॉर्नर में लगा दें तो ये कॉर्नर विंडो हो जाएगी। पिवटेड विंडो, मतलब बीच में आपने एक पिन लगा दी विंडो, ऐसे उस पर ये पल्ला जो है ऐसे उस पर घूम जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, जो चाहे तरीका आप चूज कर सकते हैं। लूवर्ड विंडो, ये इसमें लूवर्स लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि विजिबिलिटी बंद हो जाती है इधर से उधर की, लेकिन जो हवा का आवागमन है वो इसमें लूवर्ड विंडो में बना रहता है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। ये छत पे, किसी मकान की छत पे इस तरह से बना दिया ये ग्लास का स्ट्रक्चर, तो ये अंदर के लिए एकदम लालटेन की तरह काम करेगा। इंग्लिश में इसको लैंटर्न बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है लैंटर्न विंडो। पूरा घर में नीचे जो है यहाँ से लाइट जाएगी, पूरे घर को लाइट से वॉश कर देगा। बे विंडो वो होती है जो आपकी जो दीवार है उसके बाहर निकाल के स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो उसको बे विंडो बोलते हैं। ये यहाँ से ऐसे टेपर्ड भी हो सकती है या फ्लैट भी हो सकती है। ये इसकी जो बे विंडो का शेप ये है। और अंदर से चाहे तो यहाँ पे सोफा वोफा लगा के कोई सीटिंग भी बना सकते हैं। ये केसमेंट विंडो है, उसका एक एग्जाम्पल है। ये वेंटिलेटर है जो छत के नीचे लगता है, तो वही मैंने बताया कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये स्काईलाइट होती है, छत में ही इस तरह का ये सिस्टम खोल दिया जाता है। ये बहुत यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये स्काईलाइट विंडो है, ये भी ऊपर से लाइट आती है और घर को पूरा जो है वॉश कर देती है। बहुत सारे तरीके हैं विंडोज़ के। अपने नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं ये सेशन कर रहा हूँ, वहाँ के लोग जो हैं अपने तरीके की विंडो यहाँ चूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी विंडोज़ दिखाई हैं, इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाई हैं। जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे नहीं चलेंगी, ये चल जाएगी, ये भी नहीं रिक्वायर्ड है। ये तो खैर बहुत ही एसेंशियल है, और ये केसमेंट विंडो तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत सारी तरीके के विंडोज़ के डिज़ाइन मैंने आपको बताया, दिखाया, उनके बारे में बताया। बहुत सारे तरीके के विंडोज़ के जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में आपको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस सेशन से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे इस चैनल को जो मैंने अभी नया शुरू किया है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।